बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.5। 4.5 में जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप f of x y is equal to 0 is called homogeneous equation of degree n if ये वाली कंडीशन kx ky। अब ये जो पावर n है ये हमारी डिग्री होती है। अगर पेपर में आपको डेफिनेशन आती है जो कि पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने इसी तरह लिख देना और एक साथ ही एग्जांपल। जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल में कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, होमोजेनियस इक्वेशन की एक और पहचान है, वो क्या है, जिसमें डिग्री क्या होती है आपकी सेम होती है। देखिए x की भी डिग्री 2 है, इस वाली टर्म की भी डिग्री 2 है और इस वाली टर्म की भी डिग्री 2 है और कांस्टेंट टर्म आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री होमोजीनियस टू वेरिएबल में, ये आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि ये याद होगी जितने भी हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इसके साथ कंपेयर करने हैं हमने। ठीक है, वेयर a h b आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो, मतलब ये इकट्ठे एट टाइम तीनों जीरो नहीं हो सकते। एक दो हो सकते हैं लेकिन तीनों जीरो नहीं हो सकते। अब होमोजेनियस इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जो भी आपकी होमोजेनियस सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और पेयर ऑफ लाइंस वो वाली लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस में ये एमसीक्यू पूछा जाता है। तो इस तरह ये देखें, सपोज ये L1 है, ये L2, ये देखें दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है उसकी शेप इस तरह की होगी। पहले तो हमने जो हम एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 में देखा था उसमें दोनों की इक्वेशन अलग अलग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये लाइंस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। इसमें जो आपके ए एच बी है उसके आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, अगर एच स्क्वायर ए बी से ग्रेटर है तो लाइंस रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब रियल लाइन में आपको नजर भी आएंगी और लाइन दो डिफरेंट लाइंस होंगी। और अगर इन केस एच स्क्वायर ए बी की इक्वल आ गया, तो ये एच और ए बी इनकी वैल्यूज होंगी जब सब, अगर ये इक्वल आ जाए तो रियल होंगी और कोइंसिडेंट, मतलब दोनों लाइंस एक ही लाइन पे है, ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट है, एक्चुअली वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और थर्ड वाला है जी, इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, अगर एच स्क्वायर ए बी से लेस हो गया तो लाइंस इमेजिनरी होंगी, हम उनको विजुअलाइज नहीं कर सकते। इन दो लाइंस के दरमियान में एंगल है, देखें L1 और L2 के दरमियान में, तो आपको अलग अलग एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है जो कि हम एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। टेंजेंट थीटा 2h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो जाए तो थीटा हमारा क्या मिलेगा, जीरो। थीटा जीरो का मतलब उनके एंगल में कोई एंगल नहीं है, जीरो एंगल है। जीरो एंगल का मतलब लाइंस कोइंसिडेंट है। और अगर ए प्लस बी जीरो हो जाए, मतलब ये ए और बी का सम जीरो मिल रहा है आपको, इसका मतलब है वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ये L1 और L2 एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री का बना रही होंगी। ये थीटा जो कि पाई बाय 2 है। क्वेश्चन 1 to 6 है जी हमारा, फाइंड दी लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम। आपने ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है इसकी जो सेपरेट इक्वेशंस है वो फाइंड करनी है और इनके दरमियान में एंगल भी फाइंड करना है। तो सेपरेट कैसे फाइंड करनी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप एक ये देख लें, बाकी सारे इसी तरह कॉपी पेस्ट आप करते जाएंगे। इक्वेशन में सबसे पहले आपने काम क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस शेप में आपको मिल जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अरेंज कर ले, मतलब ये y ओवर एक्स होल स्क्वायर हो गया, ये y ओवर एक्स हो गया। अब ये देखें क्या ये क्वाड्रेटिक, नहीं क्वाड्रेटिक ही है ना, स्क्वायर डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री, तो क्वाड्रेटिक इन y ओवर एक्स है। तो क्वाड्रेटिक अगर इन y ओवर एक्स है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लें। इस साइड पे आपका y ओवर एक्स आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन y ओवर एक्स है। सिंप्लीफाई करें, यहां से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, -3 एंड -1/2। तो फर्स्ट y ओवर एक्स इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन बन जाएगी जो कि y इज इक्वल टू -3 का, और इसी तरह y ओवर एक्स इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2 आया है।
तो ये दो लाइंस हैं जिनकी ज्वाइंट इक्वेशन जो है वो ये है, मतलब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये सेपरेट लाइंस हैं, ये उसकी ज्वाइंट इक्वेशन है। लेकिन साथ हमने ये भी कहा हुआ है कि इनके दरमियान में एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा अपनी जनरल इक्वेशन से। ए, बी और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ए की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 7/2 होगी और बी की वैल्यू क्या है 2। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। फॉर्मूला क्या है 2a² - ab और a + b। एच की वैल्यू भी है, a भी है और b भी है। सिंप्लीफाई करें, ये चूंकि हमें एंगल चाहिए तो ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ये कैलकुलेटर से आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 79.51 डिग्री। 6 तक तो ऐसे ही है, आपने इसी तरह जिस तरह ये भी मैंने क्वेश्चन 1 सॉल्व करवाया इसी तरह आपने सारे सॉल्व कर लेने, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड अ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है दो लाइंस की जो कि इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर होगी और ओरिजिन से भी पास कर रही होगी, मतलब ज्वाइंट सेपरेट नहीं करनी, ज्वाइंट ही करनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सपोज कर लेते हैं जी वो जो इक्वेशन है, लेट y = m1x y = m2x बी पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय 1। इनसे जो लाइंस बन रही है वो ये वाली बन रही है। अब ओरिजिन से पास कर रही है इसलिए इधर सी नहीं लिखा गया, ठीक है। तो m1 + m2 क्या होता है -b/a, ऐसे है ना फॉर्मूला, आपको याद मैंने बताया हुआ -b/a। और m1 m2 भी फॉर्मूला है, और सॉरी h/a, और इसी तरह m1 और m2 का फॉर्मूला भी है। इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये वाली लाइन सपोज हम कर लेते हैं जो कि उसके परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन से भी पास कर रही हैं। अब इसके परपेंडिकुलर का मतलब है इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, तो इसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और माइनस से मल्टीप्लाई। तो m1 अगर हमारी गिवन लाइन की स्लोप है तो जो हमने लाइन फाइंड करनी है उसकी स्लोप परपेंडिकुलर के लिए -1/m1 होगी, तो ये -1/m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी ये सिंप्लीफाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 m2 m1 + m2 ये इक्वेशन आ गई। अब m1 m2 और m1 + m2 की वैल्यू आपको बता दी गई है, ये जो हमने ये देखो प्रीवियस पेज में हमने अभी फाइंड की है ये वाली। m1 + m2 अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको m1 + m2 का और m1 m2 का दोनों का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है b/a, ये क्या होता है h/a, ठीक है। m1 + m2 की वैल्यू पुट कर दें, m1 m2 की वैल्यू पुट कर दें, नहीं ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमारी गिवन पेयर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन से भी पास कर रही है। अरेंज करके लिखने x² + 2xy + y² = 0। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है और MCQs भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।